यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिल्मों के रिव्यू के इस श्रृंखला में बातचीत करने जा रहे हैं एक बहुत बेहतरीन फिल्म जयंती पर। जैसा कि बताना चाहूँगा कि जयंती जो है वो नवंबर में रिलीज़ हुई थी मराठी भाषा में, और इंग्लिश और हिंदी सबटाइटल्स में भी वो रिलीज़ हुई थी। बाद में उसको डब कर लिया गया हिंदी में, और आप फिल्म देख करके बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं कर पाएंगे कि ये डब फिल्म है। इतना बहुत ही बेहतरीन जो है इसमें डब किया गया है। और आज ही मैंने इस फिल्म को देखा है। साथियों यकीन मानिए कि ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन एक उसके प्रॉपर प्लेटफॉर्म में जाकर के देखना चाहिए। पायरेटेड जो प्लेटफॉर्म है उस पर मत देखें, कोई डाउनलोड करके मत देखिए। अभी ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बहुत कम राशि जो है 179 रुपया 179 रुपीज़ में आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाता। आप एक महीने तक लगातार आप फिल्म देख सकते हैं। कोई भी फिल्म जो अमेजॉन प्राइम पर उपलब्ध है देख सकते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको देखिए। और उसको सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस फिल्म को बनाया है, जिस निर्माता ने, जिस डायरेक्टर ने बनाया है, उस फिल्म का जो है उस फिल्म को बनाने में बहुत बड़ी राशि खर्च होती है और उसको कुछ फीडबैक मिलना चाहिए साथियों। उसको उसका जो पैसा जो लगा है वो रिटर्न होना चाहिए, तभी ऐसी फिल्में लगातार बनती रहेंगी और हमको उसकी जानकारी भी मिलती रहेगी, हम उन फिल्मों का आनंद उठा सकेंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है फिल्म प्रॉपर प्लेटफॉर्म ओटीटी में जाकर देखें। तो लीजिए भाई बहनों, मैं इस फिल्म का रिव्यू शुरू करता हूं। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी तरीके से देखें। इस रिव्यू को लिखा है रवि शिंदे साहब ने। द प्रिंट में ये रिव्यू प्रकाशित हुई है। बहुत ही बेहतरीन रिव्यू है और मैंने भी इसमें कुछ लिखा है इसके बारे में, वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो साथियों चलिए फिर शुरू करते हैं और बातचीत फिल्म जयंती के बारे में। आम्बेडकर और शिवाजी की किताबें अमेजॉन प्राइम पर हिंदी और मराठी में रिलीज हुई शैलेश नरवाड़े की जयंती देश में जाति विरोधी फिल्मों में एक मील का पत्थर साबित हो रही। आखिर आज़ादी के पूरे 38 साल बाद पहली बार किसी हिंदी फिल्म में अंबेडकर की तस्वीर दिखी थी। 38 साल बाद, पर अब एक पूरी फिल्म जो है उनकी विचारधारा और किताबों को लेकर के खुल करके आई है। इतना ही नहीं, शायद पहली दफ़ा किसी एक फिल्म में SC, ST, OBC और मुस्लिम पात्रों को एक साथ खुलकर इस्तेमाल किया गया है। यह फिल्म 12 नवंबर 2021 को थिएटरों में रिलीज़ हुई थी और महामारी के बाद पर्दे पर दिखने वाली पहली मराठी फिल्म बनी। यह करीब 50 दिनों तक थिएटर में रही और उसकी जो रेटिंग थी वो 8.3 थी, माने बहुत अच्छी रेटिंग थी। अमेरिका, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जितने शो हुए वे सिनेमा हॉल जो है खचाखच भरे रहे। नरवाड़े की पहली फिल्म होने के बावजूद जयंती ने और उसके जयंती और उस सूर्यवंशम अंतिम जैसे बड़े बजट की फिल्म से इसका एक कंपटीशन रहा और इस मामले में जयंती की जो उपलब्धि एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जाति विरोधी फिल्मों में OBC प्रमुख भूमिका में महाराष्ट्र में जयंती का मतलब महापुरुषों छत्रपति शिवाजी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन मनाना माना जाता है, लेकिन अक्सर उनके अनुयायियों के बीच दरार पैदा करने की एक सोची समझी साजिशें कोशिशें की जाती हैं। रयचेता राजा यानी जनता का राजा शिवाजी को महाराष्ट्र और बाकी देशों में बाकी देश में माने पूरे देश में हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में लंबे समय से पेश किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में मध्य जातियाँ हिंदुत्व के नैरेटिव की ओर आकर्षित हुई, जबकि दलितों के खिलाफ अत्याचार जारी रहे।
मंडल आयोग की रिपोर्ट में शामिल कई समुदाय इस तथ्य से वाकिफ नहीं थे कि यह उनके फायदे के लिए बनाया गया और संविधान का जो मसौदा है तैयार करने में अंबेडकर की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसीलिए जब मंडल आयोग रिपोर्ट जो है आखिरकार आई तो कई लाभार्थी लोग जो थे ओबीसी के जातियों के वो कमंडल से जुड़ना उनके लिए आसान था और उनसे वो जुड़ते गए। जयंती इसी टकराव की पृष्ठभूमि में बनाई गई है। लेखक और इसके निर्देशक हैं नरवाड़े जी ने जाति विरोधी फिल्मों के में परंपरागत जो दलित पात्र के जो लोग हैं उसमें एक बदलाव किया है। ऋतुराज वानखेड़े को समता के रूप में जो है उतारा गया है इस फिल्म में, जो कि बहुल ओबीसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। यह एक साहसी फैसला है। जयंती में भूमिका के लिए ऋतुराज वानखेड़े को अप्रैल 2022 में मराठी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। संत्या वानखेड़े स्थानीय विधायक किशोर कदम का अशिक्षित कार्यकर्ता है और मुसलमानों से नफरत करता है। उसे एक पढ़ी लिखी बौद्ध महिला पल्लवी, इसका जो किरदार है तितिक्षा तावड़े ने निभाया, उससे प्यार हो जाता है, मगर वह तब तक उसकी जाति नहीं जानता है। दबंग और विधायक के लिए बुरे काम करने वाले संत्या से पल्लवी दूरी बना लेती है, लेकिन संत्या की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है जब एक ओबीसी शिक्षक तथा सामाजिक कार्यकर्ता माली सर, जिसकी भूमिका जो है मिलिंद शिंदे ने निभाई है, उसका परिचय डॉक्टर अंबेडकर, फूले और शिवाजी की पुस्तकों से कराता है। जाति की सच्चाइयाँ दिखाने और जाति नाश के लिए फिल्म का इस्तेमाल करने वाले कुछ एक भारतीय निर्देशकों में उनके एक सफ़र में जयंती एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जा सकती है और उनसे कहीं आगे जाती है। वह नागराज मंजुले की पी रंजीत और नीरज वेलवाम की फिल्म से आगे बढ़ती है। सिनेमा में फ़ोटो फ्रेम और किताबों की जो इसमें रोल है जाति की सच्चाइयाँ दिखाने और जाति का नाश के लिए फिल्म में उसका इस्तेमाल करती है। निर्देशकों की अहम सफ़र में जयंती एक कदम और आगे जाती है। वह नागराज मंजुले, पी रंजीत और नीरज धैवान के प्रभावी कार्य को आगे बढ़ाती है। हाल में कालिब सक्रियता के 10 साल पूरे करने वाले निर्देशक पी रंजीत ने न्यूयॉर्क में 2019 को पहली दफ़ा दलित फिल्म फेस्टिवल में कहा था, मैं अंबेडकर की तस्वीर फिल्मों में सिर्फ अदालतों या पुलिस थानों की दीवारों में नहीं चाहता, मैं उसे हीरो के घर में देखना चाहता हूँ। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे साथियों। पी रंजीत ने इसे अत्ताकथी काला सरपट्टा बरमबैरे में कर दिखाया। नरवाड़े की जयंती उसी कारवां को आगे बढ़ाती है। ये सिर्फ अंबेडकर की फ़ोटो ही नहीं दिखाते बल्कि दर्शकों को उनकी किताब, उनके विचारों, दर्शन और विचारधारा से भी वाकिफ़ कराते हैं। पहली दफ़ा हम अंबेडकर की हु वेयर द शुद्राज, फूले की गुलामगिरी, साहू महाराज की जीवनी, गोविंद पंसारे की लोकप्रिय किताब शिवाजी कौन थे को फिल्म में देखते हैं। दरअसल फिल्म के पोस्टर में पल्लवी फूले की एक किताब लिए खड़ी दिखती है। निर्देशक नरवाड़े कहते हैं दमनकारी जातियाँ माध्यम जो सिनेमा को एक ताकतकारी माध्यम मानते हैं और अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए उसका कारगर इस्तेमाल करती हैं जो दमनकारी जातियाँ। बहुजन उस मोर्चे पर उतना कामयाब नहीं हुई। मैं हमेशा हैरान होता रहा हूँ कि कुछ मैसेज देने के लिए सिर्फ अंबेडकर की फ़ोटो ही क्यों दिखाई जाए। फिल्मों में अंबेडकर, महात्मा फूले, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के विचार और दर्शन क्यों ना दिखाए जाए, जबकि वे अधिक प्रगतिशील हैं। भारतीय जाति व्यवस्था की जटिलता नरवाड़े सभी समुदाय को आईना दिखाते हैं। दलितों को भी जो अंबेडकर जयंती मनाने को तो बढ़ चढ़कर मनाते हैं,
लेकिन उनके राष्ट्र निर्माण संबंधी योगदान और शिक्षा पर उनके जोर से ना उनके ज्ञान से नावाकिफ रहते हैं। वे मध्य जातियों की पुरानी पीढ़ी को भी आईना दिखाते हैं जो जाति का विष अपने बच्चों में डाल देती है। संध्या की माँ को उसके दलित बस्ती के लड़कों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं आता। अंबेडकर की किताब अपने घर में नहीं देखना चाहती और आखिरकार अपने लड़के को घर से बाहर निकाल देती है। फिल्म का वह दृश्य सबसे खास है जिसमें संध्या अपनी माँ से हु वेयर द शूद्रास पढ़ने की अपील करता है। जयंती की पृष्ठभूमि महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है और इस जाति विरोधी फिल्म में एक अंतर्जातीय प्रेम कथा भी है जिसमें लड़की दलित है यानी बौद्ध है और लड़का ओबीसी है। यह सैराट फिल्म, मसान, पेरियरम, मेरुमल और फैंड्री जैसी फिल्मों में ऊंची जाति की लड़की और दलित लड़के के प्रेम कथा से भी स्वागत योग्य बदलाव का एक कदम है। नायिका पल्लवी का किरदार बढ़िया दिखाया गया है। वह काफ़ी पढ़ी लिखी अम्बेडकरवादी है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही है। उसे न सिर्फ समाज सुधारकों और देश निर्माण में उनके योगदान की जानकारी है बल्कि वह सामाजिक न्याय के लिए लड़ने और सुधारकों के बारे में प्रचलित मिथकों को तोड़ने के भी काबिल है। व्यावसायिक फिल्मों में ऐतिहासिक साक्ष्यों और किताबों का सामाजिक सौहार्द के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है ये फिल्म। इस फिल्म को क्षेत्रीय फिल्म है लेकिन इसकी मुख्यधारा की फिल्म माना जाना चाहिए। जाति विरोधी फिल्मों को कैसे दिखाया जाए उसकी राह दिखाती है ये फिल्म। OTT पर हिंदी अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ रिलीज की गई है। फिल्म के निर्माता जो हैं वो जयंती को समूची भारतीय जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और आशा करता हूं कि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग भी निभाएंगे। किस रूप में निभा सकते हैं? आप जयंती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाइए, उनको बताइए कि ये कितनी महत्वपूर्ण फिल्म है। फिल्म के जो डायलॉग है वो बंधे हुए हैं, सधे हुए डायलॉग हैं और हर जो संवाद है वो आपको प्रभावित करता है, अंदर तक झकझोर देता है। जहाँ तक इसकी म्यूज़िक की बात करें, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो बहुत ही उम्दा है और जो भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं वो इसके प्रभाव से बच नहीं पा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले आरक्षण जैसी फिल्में आपने देखा है, जय भीम फिल्म आपने देखा है, जय भीम कॉमरेड नाम से भी फिल्म आई थी उसको भी आपने देखा है, तो ये जो फिल्म है जयंती फिल्म उन सारी फिल्मों से, उन सारी अच्छी फिल्मों से भी कहीं आगे है, कहीं आगे जाती है फिल्म। इसीलिए इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है साथियों। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके प्रॉपर प्लेटफॉर्म में ही जा कर के देखें, तभी आपको इसका मज़ा आएगा और निर्देशक को भी उसका जो फीडबैक है वो मिलेगा कि उसकी फिल्म को कितने लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते आपसे यही चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इस फिल्म के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। और अंत में यही कहना चाहूँगा एक बार फिर कि आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी कीजिए। अगली बार हम फिर किसी खास फिल्म को लेकर फिल्म के रिव्यू के इस खास एपिसोड में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, जय शिवाजी।